हेलो फ्रेंड, नमस्ते जी। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं सभी अच्छे होंगे। वेलकम बैक ऑन आवर यूट्यूब चैनल। आज के व्लॉग में बड़ा इंटरेस्टिंग सरप्राइज है आपके लिए भी और हमारे लिए भी। तो चलिए उस सरप्राइज को जानने के लिए व्लॉग को एंड तक जरूर देखें। तो आज हम रोहड़ू क्षेत्र की एक बेहद ही सुंदर वैली रणसार वैली को एक्सप्लोर करने जा रहे हैं। वैसे तो रोहड़ू क्षेत्र में बहुत सारी सुंदर घाटियाँ हैं, जैसे की स्पेल घाटी, पब्बर घाटी जो की मुख्य घाटी है रोहड़ू क्षेत्र की। इसके अलावा डोडरा क्वार घाटी, चांसल घाटी इत्यादि। ऐसी ही एक घाटी है रणसार घाटी जो कि अपनी हिडन ब्यूटी के लिए जानी जाती है। आज इसी रणसार घाटी को हम एक्सप्लोर करने जा रहे हैं। इस वैली तक पहुंचने के लिए हमारे सफर की शुरुआत हुई है देवरा से, यानी कि जुब्बल। जुब्बल को पहले देवरा कहा जाता था। खैर, जुब्बल और जुब्बल पैलेस के बारे में हम किसी और व्लॉग में बात करेंगे। ये देखिए कल कल करती बहती शांत पब्बर नदी का सुंदर नजारा। और ये देखिए हम पहुंच गए हैं रोहड़ू और अब हम चिड़गांव रोड पर ट्रेवल करेंगे यहाँ से। ये देखिए पब्बर रिवर का व्यू। पब्बर घाटी रोहड़ू की मुख्य घाटी है। तो फ्रेंड्स, 9 से 10 किलोमीटर का सफर तय करने के बाद अब हम पहुंच जाते हैं बडियारा में। बडियारा से अब हम लेफ्ट टर्न लेकर एंटर करेंगे रणसार वैली में। यह वैली हम लोगों के लिए बिल्कुल न्यू है। आज हम इस वैली में अंतिम गांव डुमरेरा तक जाएंगे। ये देखिए सामने, ये है बखोली गांव। ओह माय गॉड गाइस, व्यू तो बहुत सुंदर है यहाँ पे। और ये सामने इस घाटी का फेमस गांव जांगला। जांगला गांव में हिमाचल का पुराना संस्कृत कॉलेज है, जिसकी स्थापना सन 1975 में हुई थी। यह कॉलेज सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी न्यू दिल्ली से एफिलेटेड है। और ये देखिए फ्रेंड्स, सामने है नंदला गांव। यहाँ पर मासू देवता जी का मंदिर है। इसी तरह फुलगांव में शालू देवता जी का मंदिर है। प्राचीन समय में यह घाटी लाल धान की पैदावार के लिए मशहूर थी। इस पूरे क्षेत्र में क्यार थे जिसमें लाल धान लगाया जाता था, लेकिन अब समय के अनुसार लोगों ने अब क्यार में सेब के बगीचे तैयार कर लिए हैं। ओह माय गॉड गाइस, सीरियसली बहुत ही सुंदर जगह है, बहुत ही ज़्यादा सुंदर। वैली बहुत सुंदर है। अभी आई थिंक हम देवीधार से पीछे हैं एंड जांगला गांव हमने क्रॉस कर लिया है। और आपको मैं सामने का व्यू दिखाता हूँ। इतनी सुंदर माउंटेन रेंज है एंड ये माउंटेन रेंज है मोराल डंडा माउंटेन रेंज। बिल्कुल अभी स्नो कैप्ड है पूरी तरह से। ये देखिए गाइस, सामने ये वाली जो माउंटेन रेंज है बिल्कुल स्नो से ढकी है। देखिए ये है मोराल डंडा माउंटेन रेंज एंड यहाँ के लिए आई थिंक ये जो सुंगरी से जब हम आते हैं रोहड़ू के लिए, वहाँ पर देखिए आप सुंगरी में बिल्कुल टॉप पर माता मुरालेश्वरी जी का मंदिर भी है और वहाँ से इसका ट्रैक जाता है मोराल डंडा माउंटेन रेंज के लिए। टॉप पे बहुत सुंदर जगह है, बहुत सुंदर मीडोज। अच्छा ये है टूर्स। ओके, थैंक यू। और ये है फ्रेंड्स टोरसा गांव। यहाँ पर किलबालू देवता जी का मंदिर है और शिव मंदिर भी है। और ये है इस घाटी के प्रमुख देवता देवता साहिब खंटू महाराज जी, जिन्हें कैलाशपति के नाम से भी जाना जाता है। इनका प्रमुख मंदिर देवीदार गांव में है। इनके दूसरे भाई खंटू महाराज जी का मंदिर रनोल में है और तीसरे भाई खंटू महाराज जी का मंदिर सेरी मझाली रामपुर क्षेत्र में है। सेरी मजाली के खंटू देवता जी हर तीसरी साल उज्जैन मेले में शिरकत करते हैं। खंटू देवता जी को समर्पित इस घाटी का मुख्य मेला देवीदार मेला है, जो वर्ष में 2 बार आयोजित किया जाता है, बैसाख में और भादो में। भादो में हर तीसरी साल उज्जैन मेले का आयोजन किया जाता है। उज्जैन मेले में खंटू देवता जी को मुराल डंडा की पहाड़ियों में उगने वाले नेसर और ब्रह्मकमल पवित्र हिमालयन फूलों की माला चढ़ाई जाती है।
देवीदार मेले में तीनों खंटू भाइयों का मिलन होता है। हम भी भविष्य में इस उज्जैन मेले के साक्षी बनना चाहेंगे अगर देवता साहिब खंटू महाराज जी का बुलावा होगा। नेसर के फूलों को ट्रेडिशनल वाद्य यंत्रों की धुनों के साथ लाया जाता है और फिर देवता जी को नेसर और ब्रह्मकमल के फूलों की माला अर्पित की जाती है। उसके बाद सभी लोग इन फूलों की माला पहनकर नाटी में ट्रेडिशनल गानों की धुन पर नाचते हैं। रंसार घाटी बेहद ही सुंदर है। जून के महीने में इस घाटी की सुंदरता अपनी चरम सीमा पर होती है। चारों तरफ ग्रीनरी। मथरेट रिवर इस घाटी की प्रमुख रिवर है जो कि बडियारा में पब्बा नदी से मिल जाती है और इसका उद्गम मुराल हिल से होता है। इस घाटी की संस्कृति और पारंपरिक वेशभूषा की बात करें तो औरतों की प्रमुख ट्रेडिशनल ड्रेस है जुड़की, जो कि एक तरह का लॉन्ग वुलन गाउन होता है। इसके साथ कमर पर डोरी जिसे काची कहते हैं। पुरुष भी इसी तरह का ऊन का कोट व रंगीन पट्टी का ऊनी पजामा पहनते हैं। साथ ही सर पर हरे रंग की टोपी और कमर पर काची पहनते हैं। एक्सक्यूज मी भैया, डुमरेड़ा जाना है। या इसी रोड पे। थैंक यू। यहाँ एक बस लगी है प्राइवेट। बनोटी से अब रोड पूरी तरह से ऑफ रोड ही है। यहाँ से डमरेड़ा की दूरी 6 से 7 किलोमीटर है। ओ भाई, डंडा फंस गया यार। अब तो आपको इज्जत जाना पड़ेगा। आप जाओ, आप अकेले हो। हेलो गाइस, आज हम यहाँ टायर रुक जाओ गाइस। यार वो इज्जत ये फंस गया। खाविश ये पकड़ो आप टोपी। ओके, अब कैसे देख रहा हूँ मैं? हेलो गाइस, मैं कैसे देख रहा हूँ? हाय कर गया। ठंड ठंड कर डैडी मेरे को दो। छोटा सा डंडा था यार ना खाविश। हाँ जी, बहुत तो बड़ा था। हमेशा ना हमारे ऐसे ही फंसते हैं। ये लेस को बना दिया। मुझे लगा कुछ गाड़ी में नीचे से पता नहीं क्या फंस गया है और काफ़ी आवाज़ कर रहा था। बट सरप्राइज अब ये है, यहाँ से आपका बनोटी से आगे जो डुमरेड़ा तक का रोड है टोटली ऑफ रोड है गाइस। एंड यहाँ पर हमने किसी भैया को पूछा था, वो कह रहे हैं कि लाल पानी तक आप जाइए, लाल पानी से फिर डुमरेड़ा है 2 किलोमीटर, तो मे बी वहाँ से हमें फिर वॉकिंग डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा अप टू डुमरेड़ा। बट चलो देखते हैं आगे किस तरह का रोड। आई थिंक 6 to 7 किलोमीटर्स है यहाँ से आपका बनोटी से। आज शायद एडवेंचर लिखा होगा। तो चलिए बने रहिए हमारे व्लॉग में। लाल पानी से लेकर डुमरेड़ा तक चिरकाल से कैलाश देवता जी की सीमा मानी जाती है। इस क्षेत्र के वन को देवन कहा जाता है। मान्यता है कि पांडवों ने अज्ञातवास में यहाँ पर समय बिताया था। सो गाइस फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं डुमरेड़ा हर्बल गार्डन। डुमरेड़ा समुद्र तल से करीब 9000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। आप सबकी जानकारी के लिए बता दें, हिमाचल में मुख्यतः 4 जगह पर हर्बल गार्डन स्थापित किए गए हैं, जैसे कि मंडी के जोगिंद्रनगर में, हमीरपुर के नेरी में, एंड डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर के जंगल थलेड़ा में, एंड डिस्ट्रिक्ट शिमला में डुमरेड़ा नामक स्थान पर, जहां पर हम आज विजिट करने आए हैं।
इसी हर्बल गार्डन के एंट्री गेट के पास शिव मंदिर है। यह हर्बल गार्डन हाई हिल्स टेम्परेट वेट एग्रोक्लाइमेटिक जोन के अंतर्गत स्थापित किया गया है और शिमला से करीब इसकी दूरी 140 किलोमीटर है। हर्बल गार्डन करीब 7 एकड़ भूमि पर स्थापित किया गया है। यहाँ पर औषधियों में प्रयोग होने वाली जड़ी बूटियों का संरक्षण किया जाता है। गाइस, आपको याद हो तो नीलम ने वीडियो के स्टार्टिंग में एक सरप्राइज के बारे में बात की थी, और तो यही वो सरप्राइज था हमारे लिए। हम लोग बहुत एक्सपेक्टेशंस के साथ यहाँ पर आए थे। हमने सोचा था कि हर्बल गार्डन में हमें बहुत सारे हर्बल प्लांट्स देखने को मिलेंगे, क्योंकि जनरली होता क्या है ना, जैसे हम जंगलों में जाते हैं, जंगल में बहुत सारी जड़ी बूटियाँ हमें मिलती है, लेकिन हमें उनकी जानकारी नहीं होती है, और कौन सी जड़ी बूटी और उसका नाम क्या है और किस लिए उसका इस्तेमाल किया जाता है। तो हमने सोचा था कि बहुत से इस तरह के हर्बल प्लांट्स देखने को मिलेंगे और हमें वहाँ पर ये भी जानकारी मिल जाएगी कि किस जड़ी बूटी का क्या क्या इस्तेमाल होता है, कौन सी औषधि बनाने में से यूज़ किया जाता है। बट यहाँ पर हमें इस तरह का कुछ भी देखने को नहीं मिला, एंड शायद गलती हमसे हुई है। थोड़ा सा हमने जो हमारी टाइमिंग है वो गलत है, क्योंकि इस वक्त मार्च का महीना है और क्योंकि सर्दियों में यहाँ काफ़ी स्नोफॉल होता है, काफ़ी हाइट पर है ये लोकेटेड। सो अभी जितने भी जो जड़ी बूटियाँ हैं आई थिंक अभी ग्रो होंगी आने वाले समर्स में। आई थिंक जून और जुलाई में हमें यहाँ पर जड़ी बूटियाँ देखने को मिलेगी। तो चलिए देखते हैं, अगर आगे समय मिला तो ज़रूर यहाँ पर हम आएंगे। गाइज, यहाँ से देखिए चांशल माउंटेन रेंज का बेहद ही सुंदर नज़ारा दिखाई दे रहा है। बट हमारे लिए एक पॉजिटिव आउटपुट है कि हमने इस रनसार वैली को एक्सप्लोर किया, और गर्मियों में यह वैली बहुत ही सुंदर दिखाई देगी। वी होप सो कि समर्स में इसे फिर से विजिट करें, क्योंकि उस समय तो पूरी वैली एकदम से ग्रीनिश होगी। ये देखिए दोस्तों, और देखिए खाविश इस जगह को देखकर बहुत खुश हो रहा है, बहुत एंजॉय कर रहा है, एंड ही वॉज वेरी एक्साइटेड कि हम कब पहुंचेंगे। तो देखिए फुल मज़े ले रहा है अभी। ये क्या है? ये दाल पत्थर नाइस। कहाँ मिला आपको ये? मम्मा दिया इसे। ओके। मोराडंडा की पहाड़ियों में बहुत सारी जड़ी बूटियां पाई जाती हैं, जिनका संरक्षण यहाँ पर हर्बल गार्डन में किया जाता है। तो चलिए गाइज, अब बात करते हैं डुमरेड़ा टू मोराडंडा टॉप ट्रैक की। डुमरेड़ा इस पूरी घाटी का अंतिम गांव है। इसी गांव से ही मेन ट्रैक शुरू होता है। मोराडंडा टॉप ट्रैक बहुत ही सुंदर है, खूबसूरत जगह है। यदि आप प्रकृति प्रेमी हैं तो आपको जरूर इस ट्रैक पर जाना चाहिए। यह है मिडवे में मोराल कैंपिंग साइट। यहाँ पर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के द्वारा सुंदर से हट्स बनाए गए हैं। मोराडंडा टॉप के पास एक छोटी सी सुंदर प्राकृतिक झील भी है। डुमरेड़ा से लगभग 4 से 5 घंटे में इस ट्रैक को कवर किया जा सकता है। ये देखिए मोराडंडा टॉप बेहद ही सुंदर। यहाँ पर माँ महाकाली का मंदिर भी है। डुमरेड़ा से बिल्कुल ऊपर की ओर जो माउंटेन रेंज है उसे तांगनुबाई कहा जाता है। मोरालडंडा टॉप अपनी खूबसूरत मीडोज के लिए प्रसिद्ध है। यही ट्रैक सुंगरी टॉप से भी किया जाता है। सुंगरी पास रोडू को रामपुर क्षेत्र से जोड़ता है, जहां पर मुरालेश्वरी माता जी का मंदिर भी है। एंड गाइस, मैं आने वाले टाइम में इस ब्यूटीफुल ट्रेल की ट्रैकिंग जरूर करना चाहूंगा। यदि आप भी मेरे साथ इस ट्रैकिंग पर जाना चाहते हैं तो कमेंट करके जरूर बताएं।
एंड गाइस प्लीज़ आप लोग भी हमारी थोड़ी हेल्प करें न्यू लोकेशंस को एक्सप्लोर करने में। यदि आप किसी ब्यूटीफुल हिडन लोकेशंस के बारे में जानते हो रोडू, डोडरकवा या फिर जुब्बल कोटखाई में, तो आप ज़रूर कमेंट करके बताएं। तो चलिए जल्द मिलते हैं एक नए व्लॉग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।